वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हम पता लगाएंगे अगर हमारे पास कोई सिचुएशन दी हुई है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगी कि नहीं करेगी, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है तो कैसे हम उसका कॉमन डिफरेंस या बाकी के टर्म्स निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी की। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको जर्नल फॉर्म बताई थी कि जो एपी की जर्नल फॉर्म है वो हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि A1, इस टर्म को हम बोलते हैं A2, इसको हम बोलते हैं A3, इसको हम बोलते हैं A4, और इसी तरीके से हम बाकी टर्म्स को भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो कि A1 हो गया आपके पास A, A2 हो गया A प्लस डी, ठीक है, और A3 आपके पास है A प्लस 2d। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ कि अगर आप ये देखिए A2 को मैंने लिख दिया है A प्लस डी, ठीक है, A3 मेरे पास A प्लस 2d है, यानी कि A प्लस डी प्लस डी, और A प्लस डी जो है मेरे पास क्या है A2, तो मैं A3 को लिख सकती हूँ A2 प्लस डी। A4 जो है मेरे पास, अगर आप देखें A4 मेरे पास क्या है A प्लस 3d, तो A प्लस 3d में मतलब A प्लस 2d में एक साथ लिख लूं और प्लस डी कर दूं, और A प्लस 2d मुझे मालूम है क्या है A3 है, तो मैं A4 को लिख सकती हूँ A3 प्लस डी। तो मेरे पास फॉर्मूला हो गया है A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी, A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। इसी तरीके से अगर मुझे A5 लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ A4 प्लस डी, A6 लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ A5 प्लस डी। यानी कि हर टर्म में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं तो मुझे उसके बाद वाली टर्म मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिचुएशन दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज जो फेयर है वो फिक्स है, कितना है 15 रुपए है, और उसके बाद हर किलोमीटर के लिए हमें ₹8 जो है वो एक्स्ट्रा फेयर देना पड़ता है। मान लीजिए ये आपके पास टैक्सी है, 1 किलोमीटर अगर वो आपका डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यहाँ पर, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, हमें पे करना पड़ेगा ₹50। अब अगर वो और 1 किलोमीटर आगे जाती है, इसका मतलब मुझे अब इस किलोमीटर के लिए 8 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 15 प्लस 8, यानी कि मुझे कितना रुपए देना पड़ेगा, मुझे रुपए देने पड़ेंगे 23। अब अगर और मैं आगे 1 किलोमीटर के लिए देखूं तो फिर इसमें क्या हो गया, जितना फेयर बना था उसमें फिर 8 रुपए और मुझे ऐड करने पड़ जाएंगे, यानी मेरे पास जो है 23, उसमें मैं 8 रुपए ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 31 रुपीज। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सबसे पहले आपके पास अपने जो फिक्स्ड फेयर है पहले 1 किलोमीटर के लिए वो कितना है आपके पास 15, तो A1 को मैं दे दूंगी कि कितना ₹15। A2 मेरे पास कितना है, आपने देखा कि इसमें आपने 1 किलोमीटर और आगे तय किया है सफर, तो 15 प्लस 8 कितना हो गया है 23, यानी कि ये 23 हो गया। A3 को आप देखो फिर 1 किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा, मतलब कितना हो गया 31 हो गया आपके पास। अब आपको पता लगाना है कि भाई ये जो है ये सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं फॉर्म कर रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम A2 माइनस A1 निकाल के देखते हैं। तो A2 माइनस A1 अगर मैं निकालूं तो मेरे पास हो जाएगा ₹23 माइनस ₹50, यानी मेरे पास कितना आएगा ₹8। इसी तरीके से मैं A3 माइनस A2 अगर निकाल के देखूं तो मेरे पास आएगा ₹31 माइनस ₹23, यानी ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा ₹8। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो जब कभी भी आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है एपी। सो ये जो है हमारे पास जो सिचुएशन दे रही है, ये सिचुएशन जो है मेरे पास एपी फॉर्म कर रही है। अब आता है आपके पास एक दूसरी सिचुएशन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब आपके पास ये एक वेल दिया हुआ है और उसका 1 मीटर उस पे डिग करने पे खोदने पे उस कितना कॉस्ट हमें देना पड़ता है 150,
और उसके बाद हर मीटर की खुदाई पर कितना रुपए देना पड़ता है, 50 रुपीज और देना पड़ता है। यानी पहले इतना खुदा है तो हमें 150 रुपीज देना पड़ रहा है। अब अगर उसके बाद थोड़ा 1 मीटर और खुद गया तो फिर मुझे 50 रुपीज और देना पड़ेगा, यानी कि 150 में मैं 50 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएंगे 200 रुपए। अब अगर मैं 1 मीटर और खुदाई हो जाती है तो फिर भाई 200 रुपए में फिर मैं 50 रुपए और ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा मेरे पास 250। तो इस तरीके से जो हर 1 मीटर की खुदाई पे हमें क्या होता है 50 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो पहले कितना है, ₹100 है, फिर कितना है हमारे पास, तो 100 नहीं, रुपीज आपका 150 है। फिर आपके पास आपने देखा हर उस पर कितना हो गया, आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा है, तो 1 मीटर और खुदाई की तो कितना हो गया, 200 रुपीज हो गया। फिर कितना हो गया, फिर 1 मीटर पे फिर 50 रुपए और देना पड़ा, तो आपने देखा 250 रुपए हो गए। तो इस तरीके से इस खुदाई पे 250 रुपए देने पड़े। इसी तरीके से अगर 1 मीटर और खोद दिया जाए तो कितना रुपए देना पड़ जाएगा आपको, 50 रुपए और, यानी कि 300 रुपए देने पड़ जाएंगे। तो इस तरीके से अब मुझे चेक करना है कि भाई ये जो सिचुएशन है ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं। तो ये मेरे पास हो गया A1 150 रुपए, A2 जो है वो मेरे पास कितना हो गया 200 रुपए, A3 जो है वो मेरे पास हो गया 250 रुपए, A4 जो है मेरे पास वो है आपका 300 रुपए। अब आप इसमें देखिए कि आपके पास ये फॉर्म कर रही है एपी की नहीं सिचुएशन। तो सबसे पहले मैं A2 माइनस A1 निकालूंगी, तो देखते हैं ₹200 माइनस ₹150। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया मेरा 50 रुपए। इसी तरीके से अगर आप A3 माइनस A2 निकाल के देखो तो भी कितना आ जाएगा 250 माइनस आपके पास 200, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 50 रुपए आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ये जो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है ये क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो यहाँ पर जो डी है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये सिचुएशन भी क्या करेगी, ये सिचुएशन भी आपकी एपी फॉर्म करेगी। अब आता है आपके पास कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर। आपको मालूम है कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म है, यानी कि A1 कहिए कि A2 ए कहिए, इस बात एक ही है, चाहे आप इसे A1 कहें चाहे A कहें एक ही बात है। तो इसका वैल्यू कितना है -2, और D कितना है आपके पास 0। तो सबसे पहले मैं लिख लूंगी मेरे पास फर्स्ट टर्म है -2। अब अगर मैं सेकेंड टर्म निकालती हूँ तो मेरे फर्स्ट टर्म होता है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास कितना हो गया A1 कितना -2 और ये कॉमन डिफरेंस है 0, यानी मेरी सेकेंड टर्म भी क्या हो गई -2। अब A3 निकालूंगी, A3 में मैं क्या करूंगी, जो सेकेंड टर्म आई है उसमें मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी, तो A2 मेरा कितना आया -2 और डिफरेंस कितना है 0, यानी -2। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि आप A4 अगर निकालोगे तो आप क्या करोगे, A3 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दोगे, यानी -2 + 0 यानी कि -2। यानी आपके पास जो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई वो हो गई आपके पास -2 -2 -2 -2। ये जो आपके पास जो है वो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। इसी तरीके से अगर आपके पास a की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू हाफ है तब कैसे करेंगे आप, फिर वही मैं लिखती हूँ A1 कितना मेरे पास -1, A2 कितना हो गया, मैं इस टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं यानी -1 + हाफ, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा -2 + 1/2, यानी कि आपके पास आ गया -हाफ। ठीक है, इसी तरीके से मैं A3 में क्या निकालूंगी, A2 में अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगी तो मेरे पास A3 आ जाएगा। A2 कितना -हाफ, D कितना है आपके पास हाफ, तो ये हाफ और हाफ जो हो गए कैंसिल हो गई, हमारे पास कितना बच गया 0 बच गया। अब A4 निकालूंगी, A4 कितना हो गया A3 + D, A3 कितना है 0 + D कितना है आपके पास हाफ, तो ये जो हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास हाफ। ठीक है, तो ये अगर 0 और हाफ को ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा हाफ। तो मेरे पास जो 4 टर्म्स आई हैं वो आई हैं -1 -1/2 0 और 1/2। ये जो आपके पास है ये फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई। अब आता है कि मेरे पास एपी दिया हुआ है, आपकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो भाई फर्स्ट टर्म तो मैं देखकर बता दूंगी कि मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी है, ये है मेरे पास -5। कॉमन डिफरेंस क्या है, आपको मालूम है ये टर्म आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये जो है आपके पास ये A4 है। तो अगर मैं A2 माइनस A1 निकालूं तो क्या हो गया -1 माइनस, और A1 कितना है -5, तो -1 + 5 कितना हो गया मेरे पास 4। इसी तरीके से मैं A3 माइनस A2 निकालूं, A3 कितना है मेरे पास 3 -1, A2 की वैल्यू -1 है, तो 3 + 1
4। तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंस हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का, जब मैं बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और वो हर जगह सेम है। इसका मतलब मेरे पास डी कितना आ गया है 4। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन में देखिए, आपके पास सीरीज दी है, प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो आप A1 जो हो गया आपके पास कितना है 1/3 हो गया। अब आप इसमें देखिए कि आप कैसे निकालोगे। ये आपके पास ये वाले टर्म A2 है, ये वाले टर्म A3 है, ये वाले टर्म आपके पास A4 है, तो फिर वही, और ये आपका A1 हो गया है। तो अगर मैं A2 माइनस A1 निकालूं, A2 माइनस A1, तो मेरे पास आएगा 5/3 माइनस 1/3, यानी कितना हो गया 4/3। इसी तरीके से मैं A3 माइनस A2 निकालूं तो 9/3 माइनस 5/3, तो ये कितना हो गया मेरा 4/3। तो फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है, यानी कि A2 में से मैं A1 माइनस करूं या A3 में से A2 माइनस करूं, वैल्यू सेम आ रही है 4/3। तो यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है यहाँ पर 4/3। अब आता है कि इसमें आपको पहचानना है कि कौन सी टर्म्स एपी है या नहीं है। तो इसका पहचानने का तरीका यही है कि आप कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब वो एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो आप ये देखिए, ये जो टर्म है आपकी A1 हो गई, ये वाली टर्म A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो अब मैं A2 माइनस A1 निकालूं तो कितना हो जाएगा 5/2 माइनस 2। इसको अगर आप सॉल्व करते हो 5 माइनस 4/2, यानी कि आपके पास कितना आता है हाफ आता है। इसी तरीके से A3 माइनस A2 आप देखो तो हो गया 3 माइनस 5/2, यानी कि 6 माइनस 5/2, यानी 1/2। तो आप ये देखो कि A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 सेम आया है। इसका मतलब ये क्या शो करते हैं कि D जो है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन डिफरेंस, और जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए क्या शो कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है AP। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी नेक्स्ट टर्म लिखो, तो 4 टर्म्स यहाँ लिखी हुई है, तो मैं फिफ्थ टर्म कैसे लिखूंगी, फोर्थ टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी। फोर्थ टर्म क्या है 7/2, और कॉमन डिफरेंस कितना है हाफ, यानी 8/2, यानी कि कितना आ गया 4। इसी तरीके से मैं आपकी A6 की 3 मोर टर्म्स लिखना है, यानी कि 7 तक, तो A6 कितना हो गया A5 प्लस D। A5 कितना है 4 और D कितना है हाफ, तो कितना हो गया 8 प्लस 1/2, यानी कि 9/2। इसी तरीके से मैं A7 लिखूंगी तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D, और A6 कितना है मेरे पास, A6 की वैल्यू है मेरे पास 9/2 और D कितना है हाफ, सो 9 प्लस 1 10/2, यानी कि कितना हो गया 5। तो मेरे पास जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई वो हो गई 4, और ये हो गया मेरा 9/2 और ये हो गया मेरा 5। अब आता है यहाँ पर, ये अलग आपके पास एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है और आपको पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। सबसे पहले मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूंगी, ये A1 टर्म हो गई, ये A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। तो आप देख रहे हैं सारी टर्म सेम है, तो अगर आप A2 माइनस A1 भी निकालोगे तो क्या आएगा माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, यानी कि माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी कितना 0। इसी तरीके से A3 माइनस A2 करोगे तब भी यही आएगा माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, यानी कि माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी कितना हो गया 0। तो आप देख रहे हैं A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1 वो सेम है, यानी कि आपके पास D जो है वो क्या है कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो ये क्या फॉर्म करेगा एपी फॉर्म करेगा। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालनी है A5, तो मैं A4 में D ऐड कर दूंगी। A4 कितना है माइनस हाफ और D कितना है 0, तो ये A5 भी -5 रहा। A6 में मैं क्या करूंगी A5 में D ऐड करूंगी, यानी कि माइनस हाफ प्लस 0, ये भी माइनस हाफ रहा। अगर मैं A7 निकालूं तो A6 में मैं D ऐड करूंगी और ये कितना है माइनस हाफ प्लस 0, यानी कि ये भी माइनस हाफ आ गया। तो इस तरीके से फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ये टर्म भी क्या रहेंगी माइनस हाफ ही रहेंगी। अब आता है आपके पास √3, √6, √9, √12। आपको पता लगाना है कि ये एपी है कि नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे, देखिए इसका भी बहुत आसान तरीका है। ये आपके पास टर्म हो गई है A1, ये हो गई है A2, ये हो गया A3, ये हो गया आपके पास A4। तो आप A2 माइनस A1 चेक करिए, यानी कि √6 माइनस √3। ठीक है, अब इसी तरीके से A3 माइनस A2 अगर आप चेक करते हैं तो √9 माइनस √6। √9 की वैल्यू होती है 3, और ये हो गया 3 माइनस √6। तो आप देख रहे हो कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब इट डज नॉट फॉर्म एन एपी।
ये जो है वो AP फॉर्म नहीं करेगी। अब आ जाइए ए स्क्वायर ए क्यूब A4, तो फिर ये देखिए ये फिर आपकी A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आप देखिए फिर A2 माइनस A1 कितना हो गया, A स्क्वायर माइनस A। तो इसमें आप A कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आया A माइनस 1। A3 माइनस A2 अगर आप करते हो यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो मिनिमम पावर कॉमन लेते हैं तो मिनिमम पावर है 2, तो A2 हो गया, तो यहाँ बचा A माइनस 1। तो आप यहाँ देखो कि यहाँ भी जो है आपके पास ये A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो है वो AP फॉर्म नहीं करेंगे। अब आता है √2, √8, √18, √32। फिर ये देखिए ये हो गया आपके A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब देखिए √2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 हो गया मेरे पास √2 और A2 हो गया √8। √8 को अगर आप देखिए इस तरीके से अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 4 8, 2 2 2 1 अगर आप करोगे तो इसमें ये हो गया पेयर बन गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो गया 2 √2। अब आता है A3 कितना हो गया √18। इसको भी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से आप इसको निकालोगे तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 √2। A4 जो है आपके पास वो है √32 और ये हो गया 4 √2। तो आप ये देखो A2 माइनस A1 कितना हुआ आपके पास 2 √2 माइनस √2, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास √2। अब अगर A3 माइनस A2 में लिखूं तो A3 माइनस A2 यानी A3 की वैल्यू 3 √2 और A2 कितना है 2 √2, माइनस करूंगी फिर √2 आ जाएगा। इसका मतलब ये A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 ये दोनों इक्वल है, यानी कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, यानी कि जो D है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब ये क्या करेंगे, ये AP फॉर्म करेंगे। अब अगर आपके पास AP आ गई है, 4 टर्म दे रखी है तो आपको 5th टर्म निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी। 4th टर्म मेरे पास क्या है 4 √2 और कॉमन डिफरेंस कितना आया है √2, यानी कितना हो गया मेरे पास 5th टर्म 5 √2। अब 6th टर्म निकालने के लिए मैं 5th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगी। 5th टर्म कितनी है 5 √2, ये देखिए यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं हम 5 √2 और D कितना है √2 यानी कितना हो गया 6 √2। अब इसी तरीके से A7 कितना हो गया A6 प्लस √D, ठीक है। A6 में मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगी। A6 कितना है 6 √2 और D कितना है √2 यानी कितना हो गया 7 √2। तो ये आपके पास 3 नेक्स्ट टर्म आ गई है 5 √2, 6 √2, 7 √2। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही आसान थी, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए थे, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हर चीज समझाई थी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, और एक्सरसाइज 5.1 यानी इसी वीडियो में मैंने आपको उनसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लिए थे। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन गुड बाय एवरीवन। Thank you for watching my video. If you like this video, please give a like to this video. Share this with your friends and subscribe my channel. And yes, don't forget to press the bell icon to get a notification for my new videos.